कल का पेपर है? कल 12 बजे। 12 बजे, सही है। चलो फिर तो अभी तो टाइम काफ़ी पड़ा है। नहीं अभी बहुत, इसलिए मैंने कहा कि ये अभी इंशाल्लाह कल पे रिवीजन स्टार्ट करनी है। सही। अच्छा, इसके लिए ना देखो, ये सैम्पल 3 एग्जांपल्स हैं, इनमें से एक एग्जांपल ने मार्क्स आना है और वो एग्जांपल होगी 10 नंबर की। ठीक है। पूरे। ये पहली वाली एग्जांपल आ जाए तो मतलब बहुत आसान काम है। हमारी बार यही आई थी पिछली बार ना। हाँ ये वाली आ जाए तो मतलब मजे है। बाकी दोनों में थोड़ा सा होता है। अच्छा, सही। इसमें क्या करना है, हमने पैनल लोड्स फाइंड करने हैं। वो कहे कि अगर पैनल लोड्स फाइंड करो ट्रस्ट के, तो वो अपने फाइंड करने हैं। ये सारा कुछ इसने दिया होगा, लोड्स और ना ये एंगल का, और ये भी गिवन होगा। हमने पैनल सही है। लोड्स फाइंड करने हैं। इसके लिए LRFD में ना ये खोल लो, अच्छा। ये ट्रसेस में ना ये वाला पेज, पेज नंबर 71, अच्छा 74, 25 निकालो करके। 75 4। हाँ अच्छा, निकाल लिए। लोड्स ऑन ट्रस रूफ्स। हाँ, इसके ऊपर जो जो लोड गिवन है ना वो हमने निकालना है। हम्म। हाँ, तो यही हमने इसको पूरा फॉलो करना है। मतलब उसने सबसे पहले क्या निकाला हुआ, डेड लोड। पहला काम हमने ये करना है। अच्छा ठीक है। ये दूसरा ठीक काम है। क्या करना है, हमने सेल्फ वेट निकालना है। वो थायर फॉर्मूला इसने ये बताया हुआ। हम्म, टायर फार्मूला। क्या? ये थायर फॉर्मूला से सेल्फ वेट और प्रेस आता है। ठीक है। तीसरा काम हमने ना लाइव लोड निकालना है या मिनिमम स्लो लोड, ये लिखा हुआ है। और चौथा काम करना है, हमने विंड लोड निकालना है। अच्छा, ये सिर्फ उसके हम्म, लिए क्वेश्चन नंबर 1 में करने के सब में ये करेंगे? ये क्वेश्चन नंबर 1 में, अच्छा मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में बस यही चार चीजें हैं कि तुम्हें सही पहले है। डेड लोड निकालना है, फिर सेल्फ वेट निकालना है, फिर लाइव लोड निकालना है, और फिर उसके साथ ना ये विंड लोड निकालना है। ये अच्छा, सेल्फ सुपर इम्पोज लोड, ये वो है, सेल्फ लोड है ना? वो डेड लोड में ही आता है, वो उसका अच्छा सिंपल। वो भी करते हैं, अभी क्लियर होगा। ठीक है। ये मैं थोड़ा बस गाइडलाइन दे रहा था। अच्छा, ये चीज़ें याद कर लेना, ये कोफिशिएंट्स और ये फॉर्मूला। अच्छा हाँ, ये हमारे पास ना, ये कोफिशिएंट है क्या और ये फॉर्मूला क्या चीज़ है। कोफिशिएंट का नाम क्या, CC क्या है, ये कौन सा कोफिशिएंट है, हाइट एक्सपोजर वगैरह, ये हमारे पास क्विज में आया था। अच्छा बाकी ठीक है, क्विज में LRFD खोलने नहीं देते ना, इसलिए वो फिर दोबारा देख नहीं सकता। ठीक है। लिखा तो यहाँ पे भी हुआ हुआ है। हाँ ये तो है। अच्छा, हमने करना है स्टार्ट लोड, लाइव लोड और विंड लोड। ठीक है, वही सही है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 है, डेड लोड निकालना है। दूसरा काम हमने करना है कि लाइव लोड या मिनिमम स्लो लोड एक ही चीज़ है। सॉरी, दूसरा काम करना है हमने सेल्फ वेट। तीसरा काम करना है हमने लाइव लोड। चौथा काम करना है हमने विंड लोड। ये चार लोड्स हमने निकालने हैं, पैनल लोड्स। तो यही हमारा बस, ये हमने कैलकुलेट करने पैनल लोड्स। अच्छा तो डेड लोड कैसे निकालना है, डेड लोड्स की ना अगर तुम LRFD में देखो तो वैल्यूज काफ़ी गिवन है, ये सारी हाँ वैल्यूज। इनको हमें देना नहीं, जो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड होंगी हमने बस वो डेड लोड की वैल्यू यूज करनी। ठीक है। तो क्वेश्चन में प्रोवाइड किया है कि डेड लोड ऑफ रूफिंग ये है, ये। ठीक है, कि सही है। रूफिंग का डेड लोड 17 है, उसका 5 है, 10 है, 3 है, 5, इनको ऐड कर दो। आंसर क्या है, इनको 22, ऐड। 32, 35, 40 आ गया। ठीक है। 40, हाँ, तो बस टोटल डेड लोड हमारे पास आ गया 40। मैं इसको डी लिख देता हूँ, डी आ गया 40 किलोग्राम ठीक। पर मीटर। पर मीटर स्क्वायर है, पर मीटर स्क्वायर है। हाँ फिर। ठीक है, ये हमारे पास डेड लोड आ गए। अब हमने क्या करना है कि ये सेल्फ वेट निकालना है। सेल्फ वेट का फॉर्मूला क्या है, ये राइट फॉर्मूला ना, ये सेल्फ वेट सही का है। फॉर्मूला है। तो इसमें W क्या है हमारे पास, ये सारा वैसे नीचे लिखा हुआ है।
ये लोड हॉरिजॉन्टल एक्टिंग ऑन ट्रस, ये मेरे पास डब्ल्यू है। भले ये सिंपल सी बात है, मेरे पास ये डेड लोड है। स्पेसिंग मेरे पास ये क्वेश्चन में प्रोवाइड होगी कि स्पेसिंग क्या है, स्पेसिंग बिटवीन ट्रसेस क्या है, 5.5 मीटर। ठीक है। और एल के हमारे पास स्पैन ऑफ ट्रस ये भी गिवन है, ये को एल स्पैन ऑफ ट्रस क्या है 20 मीटर। बाकी वही ये चीज़ है। डब्ल्यू में जो हमने 40 फाइंड किया वो लगाएंगे। डब्ल्यू में ना लाइव लोड भी ऐड करना था मेरे ख्याल से। सब हाँ मेरा लाइव हाथ। लोड भी ऐड करना है। अच्छा ठीक है। चलो ये लाइव लोड देख लो पहले। ठीक इसको इस तरह कर लो कि सेल्फ वेट फिर लाइव लोड कर लो, फिर सेल्फ वेट है। निकाल लेना, फिर आखिरी वेट लोड कर लेना। ठीक है। लाइव लोड क्या आएगा, वो सिंपल ना हमारे पास ये ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड है। इसने कहा 30 डिग्रीज पे है, हम्म। 30 डिग्रीज पे ना यहाँ पे जाओ लाइव लोड, तो देखो एंगल फॉर 30 डिग्रीज के लिए क्या है, 143 से 143 2। माइनस 2.8 थीटा। तो 143 माइनस अच्छा। 2.8 थीटा करो, 143 माइनस 2.8 इंटू 30 करके देखो कितना आंसर आता माइनस 2.8 है। इंटू 30 2.8 इंटू 30 हाँ 59 आ रहा 60 कर लो। ठीक है, लाइव लोड हमारे है। पास अच्छा। कितना आ गया 60। डब्ल्यू क्या बना, डेड प्लस लाइव, वो हमारे पास हो गया 100। ठीक है। 100 स्मॉल डब्ल्यू। और जो सेल्फ वेट को वो कैपिटल डब्ल्यू कहते हैं, और वो हमारे पास आएगा थायराइड फॉर्मूले से। वो किधर है ये, ठीक है। तो ये डब्ल्यू और एस क्या करो 100 ओवर एस का था 5.5 अंडर रूट सही। एल हमारे पास है 20/8.5 प्लस 0.5। ये फॉर्मूला यूज़ करो, ये तुम्हारे पास आ गया सेल्फ वेट, ये उसने किया 12.2 आ गया। तो कैपिटल जो हमारे पास डब्ल्यू है वो है सेल्फ वेट, वो आ गया 12.2 अच्छा। सेल्फ वेट। स्मॉल डब्ल्यू वैसे उसका था। अच्छा अब हमारे पास डेड लोड होता क्या है, जो भी हमारे पास लोड चेंज ना हो वही चीज़ डेड लोड नहीं होती, लोड हाँ जो हमारे जी। पास चेंज नहीं हो। तो सेल्फ वेट क्या होगा, डेड लोड होगा लाइव लोड होगा। सल्फेट डिबेटेड लोड है। डेड लोड है तो फिर डेड लोड हमारे पास कितना हो गया, पहले 40 था, हमने इसके अंदर ठीक है। 12.2 ऐड कर दिया, तो हमारे पास डेड लोड टोटल कितना है 52.2 हो गया। 52। लाइव ठीक लोड है। वही हमारे पास 60 रहेगा, और ये डेड लोड लाइव लोड आ गया हमारे पास। तो हमने क्या ठीक निकालना है। है, विंड लोड निकालना है। अच्छा। विंड लोड के लिए भी ये फॉर्मूला लिखा है कि विंड लोड का फॉर्मूला है ये P इज इक्वल टू 1250 सी क्यू। अच्छा। अच्छा सी क्यू किस तरह के हैं, सी क्यू हैं दो तरह के, विंड लोड होते हैं दो तरह के। मतलब एक हमारे पास ठीक इस है। तरह ये जो ट्रस है ना, एक और विंड क्या लेटरल कहती होगी कि इसको अंदर ला रही होगी, इसे कहते हैं विंडवर्ड ब्लो, अंदर की तरफ। जो बाहर की तरफ अच्छा। खींच रही होगी वो होगी लीवर। अच्छा। मतलब विंड का दो काम कर सकती है ना रूफ के ऊपर, एक तो रूफ के ऊपर अंदर को धकेल सकती है, ऊपर से सही है। नीचे की तरफ लगती है, वो होते हैं विंडवर्ड लोड। और जो नीचे से ऊपर रूफ को बाहर निकालने की कोशिश करती है, रूफ के अंदर जो लगता है, वो होता है लीवर। ठीक है। ये रूम देखो ना अगर तुम, तो रूम के अंदर से हमेशा लीवर लगेगी फोर्स, और रूम के बाहर से एटमॉस्फेरिक जो लोड है वो हमेशा ना वो विंडवर्ड होता है। ठीक। तो मतलब सिंपल सी बात है कि सी की दो तरह के, एक विंडवर्ड है एक लीवर्ड है। विंडवर्ड के लिए हमें देखना है कि 30 डिग्री पे कौन सा आता है, विंडवर्ड के लिए ना ये वाला आएगा। हाँ जी। तो ये दोनों फॉर्मूला यूज करो, विंडवर्ड लिख दो। अच्छा वेन वर्ड। हाँ इसको लिखो कि हमारे पास ये है, ये देखो ये इसकी यूनिट देखो, ये न्यूटन पर मीटर में याद रखना, ये न्यूटन पर मीटर में, मीटर मीटर स्क्वायर स्क्वायर में, नहीं है। पर मीटर स्क्वायर हाँ। हाँ। तो हमारे पास विंडवर्ड डब्ल्यू डब्ल्यू लिखता हूँ, ये विंडवर्ड लोड वन क्या आएगा 1250 इंटू सी क्यू क्या है, वो कह रहा है 0.9 हो सकता है या 0.3 हो सकता है। ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि बाइक तरफ लग रही होती है वो क्या होता है ये लीवर, इसको हम लीवर। नेगेटिव देंगे, हाँ माइनस।
पॉइंट है। या विंडवर्ड 2 क्या आएगा कि 1250 इंटू 0.3 जो इनवर्ट लग रहा है, इनसाइड लग रहा है। अंदर वाली तरफ जो विंडवर्ड होता है वो हमारे पास होता है पॉजिटिव, जो आउटवर्ड अच्छा लोड होता है वो हमारे पास होता है नेगेटिव। ठीक। ठीक है, ये हमारे पास दो विंडवर्ड लोड्स आ गए। इस तरह लीवर्ड लोड निकालना है। लीवर्ड के लिए क्या आएगा, पी इसको चलो एल डब्ल्यू कह लो, लीवर्ड इज 1250, इसका सी क्यू, इसका सी क्यू कितना है 0.7 आउटवर्ड, मतलब आउटवर्ड मतलब -0.7। ठीक है ये हमारे पास आ गए हैं दो विंडवर्ड आ गए, एक लीवर्ड लोड आ गया। अच्छा, दो विंडवर्ड बस इस केस में आ रहे हैं कि 30 डिग्रीज में। अगर 0 से 9.5 में तो फिर एक आना था, बाकी सारे एंगल में एक एक आना है। इस तो केस में इससे ना 30 डिग्रीज पे कि 9.5 से 37 तक दो विंडवर्ड आते हैं। अगर ठीक है, ऊपर वाला 0.7 करूंगा तो सिर्फ वो डायरेक्ट पॉजिटिव लिखूंगा सिर्फ, अगर विंडवर्ड हो। अगर अगर समझो उस पर तुम्हारे पास एंगल 6 डिग्रीज है ठीक है। तो वो तुम लोगों के पास -0.7 आउटवर्ड है ना, -0.7 आउटवर्ड बाइट की तरफ हमेशा नेगेटिव। नहीं विंडवर्ड अंदर अंदर नहीं आ रहा होता। तो वो उस केस में जो क्रिटिकल है वो आउटवर्ड ही लग रहा होता है, असल में तो अंदर आना चाहिए। बाकी में देखो ना तो वो अंदर है इनवर्ड। अच्छा इसको देखना है, आउटवर्ड इनवर्ड इन दो इनको बाहर को देखना है। हाँ, सही हो गया। इनवर्ड और लीवर्ड दोनों देखने हैं, ये मेरे पास आ गए। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, आप याद देखो, ये देखो फॉर्मूले, ये देखो इनके न्यूटन्स क्या है, न्यूटन। यूनिट्स क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऊपर वाले क्या थे, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ये सारे ठीक हमारे है पास क्या है असल में, स्ट्रेसेस। ये ना हमारे पास सारे असल में स्ट्रेसेस हैं। हमजा। हमने इनको बनाना है लोड। अच्छा हम्म ये बैक करे, ये उसमें क्या कहते हैं व्हाइट बोर्ड पे, ये जो हमने मतलब लीवर लिया और 12। अच्छा इधर, हाँ इधर हमने नहीं 12 दूसरा। 1250 हमेशा वही रहना है। हाँ वही सही है, लेकिन मैं इधर जो हमने 0.7 लिया हुआ है ठीक है, उसको हमने लीवर में, माइनस। हाँ। हाँ आउटवर्ड था तो हमने माइनस ले लिया। अच्छा आउटवर्ड माइनस, ऊपर माइनस लेंगे अंदर आएगा तो पॉजिटिव। अच्छा ठीक है। हाँ, इनवर्ड सही। पॉजिटिव आउटवर्ड नेगेटिव। ठीक है ठीक। अच्छा, ये सारे हमारे पास क्या है, स्ट्रेसेस। अच्छा हमें क्या चाहिए थे, पैनल लोड चाहिए, लोड में लोड अच्छा लो। चाहिए। हमारे पास क्या गिवन आ रहे हैं सारा कुछ, स्ट्रेसेस आए हैं। ठीक है तो चल। इन, अब स्ट्रेस को लोड में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, एरिया से मल्टीप्लाई करके। ठीक है। ऐसे एरिया को मल्टीप्लाई करो स्ट्रेस से तो लोड बन जाता है। तो हाँ बस अब कैपेसिटी। वही करना है कि हमने ना जो भी हमारे पास ये सारे स्ट्रेसेस थे ना, कि ये हमारे पास स्ट्रेस आया है 52 वाला डेड वाला था, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर ठीक है लीवर्ड। और ये हमारे पास आए हैं, देखो विंडवर्ड उसने दो निकाले हुए हैं, लीवर्ड एक निकाला हुआ है, 0.9 और 0.3 वाला। ठीक है। और हमारे पास लाइव कहाँ पे था स्ट्रेस, ये 60 वाला। ये चार हमारे पास, पांच हमारे पास स्ट्रेसेस आ गए। तो हमने इनको करना मल्टीप्लाई एरिया से, उससे ठीक हमारे है। पास आएगा कि क्या नाम, और लोड कैपेसिटी हमारे आएगी। पास लोड आ गया, लोड आ गया बिल्कुल। तो इसको मैं किस करता हूँ, तो सपोज करो देखो ना, ये हमारे पास है ट्रस। हम ना इंटीरियर के देख रहे हैं, इंटीरियर वाले की। तो अच्छा इसके ऊपर देखो, सपोज करो ये इंटीरियर वाली ये है, ये मैंने बोल्ड किया। इसके ऊपर एक पॉइंट सपोज करो, ये सेंटर वाला पॉइंट है। इसके ऊपर लोड कौन सा आएगा, आधा इधर वाला, आधा इधर वाला। ठीक है। इसे कि एक साइड से इधर आएगा, एक साइड से इधर आएगा। तो इसका एरिया क्या बनेगा, ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, पैनल लेंथ, ऐसे कि पी, एक ठीक है। पैनल के लिए। और ये जो इस तरह इंक्लाइन वाली लेंथ है, ये हमारे पास क्या है, स्पेसिंग, दो ट्रसेस के दरमियान स्पेसिंग। ऐसे नहीं होता, हाँ जी। एक उसके साथ हमारे पास पैनल लेंथ है और दूसरी डायरेक्शन में स्पेसिंग है। तो इसका एरिया क्या बनेगा, पी इंटू एस। पी इंटू एच ठीक है।
P इंटू एस। तो अगर हम डेड लोड देखें तो डेड लोड मेरे पास है 52.2। ठीक है। तो इसको मैं पी डी कह रहा हूँ, पैनल डेड लोड। तो 2.2 मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय एस। पी हमारे पास कितना है 52.2। पी हमारे पास ये जो इधर गिवन है कितना है 2.5 नीचे है। 2.5 है। 2.5 और स्पेशल कितनी है 5.5। ठीक है। 2.5 इंटू 5.5 ये हमारे पास पैनल डेड लोड आ गए। सही है। ठीक है। इस ये पैनल लाइव लोड क्या आएगा, बस वही 40 जो लाइव सॉरी 60 लाइव लोड 60 था मल्टीप्लाई बाय पी इंटू एस। तो ये भी 40 इंटू ये 2.5 इंटू ये जो भी है 5.5। सही है। ये मेरे पास पैनल डेड और पैनल लाइव लोड है बस। ठीक। अब बस बच्चे कौन से हमारे पास विंड लोड्स के पैन हमने वेल विंड लोड पैनल लोड्स निकालने हैं, विंड के पैनल लोड्स। तो इसके लिए हमने एरिया जूम किया था बिल्कुल ना, ये प्रोजेक्टेड एरिया। याद रखना इसके लिए हमने ना ये बिल्कुल स्क्वायर एज्यूम किया था, प्रोजेक्टेड एरिया अच्छा। एज्यूम किया था डेड और लाइव लोड। ये तो बिल्कुल डाउनवर्ड लग रहे होते हैं ना। सही है। विंड कैसे लग रही होती है कि अगर रूफ हमारे पास इस तरह है तो विंड ने इसको टेढ़ा करके लगना है। हाँ जी। ऐसे ये विंड सही है। हमेशा लग रही है टेढ़ा होके। ठीक तो है। अगर ये हमारे पास ये थीटा है, तो थीटा हमारे पास 30 डिग्री था। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये जब मैं इसको वो ट्राई करता हूँ। हम मतलब सिंपल सी बात है कि अगर ये हमारे पास है पी, हमारे पास ये जो नीचे है ना ये पैनल लोड है, ठीक सॉरी है। पैनल लेंथ है। और ये पैनल लेंथ हॉरिजॉन्टल में होती है ना, ये देखो हाँ ये जी। हॉरिजॉन्टल में। तो ये अगर पी है और थीटा ये है तो ये चीज़ क्या बनेगी, ये कॉस स्पेसिंग थीटा में। क्या होगा। अच्छा। हम्म, इसको सपोज करो एक्स। ये ना अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ स्पेसिंग तो लेटरल डायरेक्शन में ना, वो दो ट्रसेस के दरमियान है। अच्छा, दो अभी हम ट्रसेस। हाँ अभी हम ये चीज़ निकाल रहे हैं कि ये जो तेरी इंक्लाइन लेंथ है ना वो अच्छा। स्पेसिंग तो ये है सही दो हो गया। ट्रसेस के दरमियान। अभी हम इंक्लाइन लेंथ निकाल रहे हैं ट्रस की। तो कॉस थीटा क्या होगा कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज पी ओवर एक्स। में एक्स चाहिए तो एक्स क्या होगा पी ओवर कॉस थीटा। ऐसे ही सही है। पैनल लेंथ को अगर हम कॉस थीटा डिवाइड करें तो हमारे पास एक्स आ जाएगा। तो अब विंड लोड के लिए हम अगर पी डब्ल्यू डब्ल्यू वन, वो अगर हमारे पास पहले वाला था विंड लोड, उसके लिए क्या करेंगे जो हमारे पास स्ट्रेस आया था, स्ट्रेस पोज करो -1125 आ गया। ये हमारे पास स्ट्रेस है मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो अब हमारे पास स्पेसिंग तो वही रहेगी। स्पेसिंग क्या है हमारे पास 5.5। जो ठीक हमारे है। पास एरिया दूसरी लेंथ हो जाएगी वो हमारे पास पी ओवर कॉस थीटा हो जाएगी। इंक्लाइन लेंथ आ गई ना। अच्छा, इधर हमने स्पेसिंग की जगह वो कर दी, पी बाई कॉस थीटा लिख लिया। स्पेसिंग वही है, हमने पैनल लेंथ की जगह बस कॉस थीटा कर दी, अच्छा। पी ओवर कॉस थीटा कर दी। सही है। ठीक है। इसी तरह हमने पी डब्ल्यू डब्ल्यू टू निकालना है, वो भी बस 375 इंटू 5 ट्रेसिंग इंटू पी ओवर कॉस थीटा। और पी जो लीवर्ड है एल डब्ल्यू कह लो, ये पी डब्ल्यू डब्ल्यू टू था। वो भी मतलब जो भी इसका लोड है 875 इंटू स्पेसिंग इंटू कॉस थीटा इन पी ओवर कॉस थीटा। सही है। अच्छा ये याद रखना कि ऊपर वाले जो लोड थे वो हमारे पास ना किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में थे, उनको न्यूटन पर मीटर में कर न्यूटन में कर लेना या किलोमीटर में कर लेना। ये इसको भी ये जो हमारे पास आएंगे न्यूटन में, जो किलोमीटर में कर लेना। सही। मतलब यूनिट्स देख लेना, परसेंटेज होना चाहिए। ये था अच्छा ना, इससे हमारे पास आएगा किलोग्राम में वैल्यू, उसको 9.81 से मल्टीप्लाई कर दो, मेरे पास न्यूटन बन गया। 1000 से ठीक है। डिवाइड कर दिया किलोमीटर बन गया। अच्छा, अभी हमने ये किया कि हमने लीवर्ड उस फार्मूले से फाइंड कर लिया, ठीक है। फिर पैनल डेड लोड जो हमने वो डायरेक्ट फाइंड किया, हम्म क्योंकि ये हम्म इधर से ये जो हमने पैनल डेड लोड फाइंड किया, ठीक है, डब्ल्यू इंटू पी इंटू एस। ये ये पी हमने, इंटू एस हमारे पास एरिया है। हाँ वो तो सही हो गया।
लेकिन अभी हमने दूसरा ये हमने लिवर्ड के लिए किस तरह फाइंड किया है? मतलब उसको हम किस तरह एज्यूम कर कि हमने अभी लिवर्ड के लिए इस तरह करना है? लीवर्ड और विंडवर्ड दोनों के लिए हमने एरिया क्या होगा, बस स्पेसिंग इनटू पी और कॉस थीटा याद करो। अच्छा, हमारे पास एरिया ये आ जाएगा पी और कॉस थीटा। फर्क क्या था, सही है। पी इंटू एस एरिया। ठीक है, या हमने ये नीचे पी एस इंटू पी और कॉस थीटा। अच्छा, ये हम लीवर्ड है उसके लिए, विनवर्ड के लिए प्योर कास्ट थीटा हम्म करेंगे। हम्म। अच्छा, और ये ऊपर वाला हमने किसके लिए किया फिर? डेड और लाइव अच्छा, उसके लिए डायरेक्ट किया है। उसके लिए डायरेक्ट। सही हो इसके लिए गया। हमने ये कॉस से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमने ना इंक्लाइन लेंथ चाहिए थी। सही है। हाइपोटेन्यूज जो होता है वो चाहिए था। कॉस का डिवाइड करके वो आ गया थीटा जो गिवन है क्वेश्चन। सही हो गया। सही है, ये बस पहला क्वेश्चन इतना ही था। यही आ जाए तो मतलब बस आसान है। ये सही है। 10-15 मिनट में हो जाता है। ये अजान हो रही। चलो आसान हो, ठीक। खत्म हो गया जी। हेलो। 1 मिनट अच्छा जी। जरूरी है। बोलिए। अच्छा, तो खत्म हो गई।
स्टार्ट करें। अच्छा जी। अच्छा हमने ना डिज़ाइन करना है पर्लिन। अच्छा पर्लिन डिज़ाइन करना है, तो उसने ये कहा हुआ है कि डिज़ाइन चैनल सेक्शन पर्लिन, कोई भी कह सकता है, एंगल भी कह ठीक है, सकता है, सबका उसी सेम है। सही है। उसने ये डेड लोड बताया हुआ है, लोड बताया हुआ है कि ये जिम सेल पे इतना है, ये लाइव लोड बताया हुआ है, ठीक, एंगल बताया है, स्पेसिंग वगैरह बताया है, नंबर ऑफ प्लस पेन वगैरह बताया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वही काम, हमें डेड और लाइव लोड निकाल लेने हैं। सही है। सही है। तो डेड लोड क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले हमने लोड निकालने, लोड। अच्छा इसमें याद रखना कि ये पर्लिन में ना हम ये डेड लोड हमारे पास कितना है, 17 5, 12। 17 और 5 22, ठीक है। 22 हमारे पास है सेल्फ वेट, वो भी डेड लोड ही है, ठीक है। अच्छा अगर वो गिवन ना हो तो फिर 15% एज्यूम कर लेना है, उसके साथ ठीक लिखा है। हुआ है, परसेंट गिवन हो तो 15% एज्यूम। तो हमने ना इनको सेपरेट सेपरेट लिखना है, हालांकि दोनों हैं डेड लोड्स, मगर हमने ना ये सेल्फ वेट को और डेड लोड, बाकी डेड लोड को ना हमने अलग अलग करके लिखना है। ठीक है। डेड लोड ये क्या होगा, 22 + 12। हमारे पास ये 22 हमने ये जो ऊपर जो लग रहा है 12 उसका अपना है। ये हम सेपरेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखो ना यहाँ पे पिक्चर बनी होगी, जो ऊपर लोड लग रहा होता है ना, ये सपोज कर ये ऊपर लोड लग रहा है सेक्शन के ऊपर ना, अच्छा मैं अगर चैनल सेक्शन बनाऊँ, ये चैनल सेक्शन है, इसके ऊपर लोड लग रहा है, तो ये जो डेड लोड लग रहा है ये हमारे पास ना रोटेशन प्रोड्यूस करवाएगा, बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस कराएगा। ठीक है। जो हमारे पास सेल्फ वेट होता है वो हमेशा सेंट्रोइड पे लग रहा होता है, वो बेंडिंग ठीक मोमेंट है। प्रोड्यूस नहीं करवाएगा। सही तो है। हम जब बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करेंगे ना आगे, तो उसमें सिर्फ ये ऊपर जो लग रहा है वो वाला डालेंगे, जो सेल्फ वेट वाला हम उसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है। सही हो गया। तो ये हमारे पास आ गया है, क्या नाम है, ये हमारे पास है, हमारा क्या नाम है, डेड लोड। अच्छा ये हमारे पास स्ट्रेस है, हमने इसको अगर यूडीएल में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो पैनल लोड से, पैनल लेंथ से। ठीक है। इस पूरे को ना इसके यूनिट क्या था, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, या उसमें हाँ पहले जी। इसको हमने यूडीएल कन्वर्ट करना है। तो यूडीएल में कन्वर्ट क्या करेंगे कि अगर हमारे पास ये सपोज करो पर्लिन इस तरह होते हैं कि ये हमारे पास दो ट्रसेज है ना, तो ठीक है। ट्रसेज को ज्वाइन कर रहे होते हैं, ये चीज़ पर्लिन है। इसके ऊपर लोड क्या आएगा कि आधा इस साइड से आएगा इस पर्लिन के ऊपर, और आधा दूसरी साइड से आएगा, दूसरी साइड से ना इस तरह आगे जो भी ठीक। ट्रस है उसके दरमियान। तो मतलब इसके ऊपर हम जो लोड कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए हम जो लेंथ लेंगे वो होगी ये पैनल। ठीक है। सिंपल सी केस है कि हमने डेड लोड को मल्टीप्लाई कर देना है पैनल लेंथ के साथ, अलग अलग करके 22 को अलग ठीक। मल्टीप्लाई करना, 2.5 से उसको अलग करना। ये हमारे पास, अच्छा उसने 9.81 से भी कर दिया है ताकि न्यूटन में आ जाए हमारे पास, ठीक है। 9.81 से भी कर दो न्यूटन में कुछ आंसर आ जाएगा। तो वो आएगा 540 और 295, 540 ये 2.2 से ऐसा और 295 दूसरे से। और सही है। इसके सही साथ है। डब्ल्यू एल निकालना है लाइव लोड, वो तो क्या है हमारे पास 60 है, वो मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट ये 2.5 इंटू 9.81, सही है। ये डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। तो लाइव लोड गिवन ना हो तो हमने थीटा देखना है, थीटा यहाँ पर 30 है, उससे ये यहाँ से देख लेंगे टेबल से कि कितना आएगा लाइव लोड, जैसे पिछले में देखा था। सही है। ये हमारे पास ओमेगा अलग है 1472, ठीक। ठीक। ये हमारे पास लोड्स आ गए। लाइव लोड ना हम किया तो कितने से? अच्छा। क्या, अगर लाइव लोड ना गिवन हो। हाँ तो वो टेबल से ना देखना है जो पिछले पहले देखा टेबल, ये वाला, ये वाला टेबल अच्छा इनसे करेंगे, ठीक है। एंगल के मुताबिक लाइन लोड गिवन है ये। हमने लोड निकाले, दूसरा काम क्या होता है, हमने बैंडिंग मोमेंट निकाला, सही हो गया। बैंडिंग मोमेंट एम। सही है। तो एम क्या होता है, ये याद कर लो फॉर्मूला इसका कि ये किधर गया, डब्ल्यू कॉस थीटा ओवर 8 एल स्क्वायर, ठीक है। ये इधर भी ठीक। वैसे लिखा हुआ है कि एम एक्स क्या है, डब्ल्यू कॉस थीटा ओवर 8 का, ये एम एक्स हमेशा सेम रहता है,
तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि W cos थीटा s स्क्वायर ओवर 8, तो ठीक है। W cos थीटा s स्क्वायर ओवर 8 m इज इक्वल, ये हमारे पास mx है। अच्छा, इसके अंदर जो हमने वो जो चीज़ हमने एम डब्ल्यू क्या यूज़ करना है इसके अंदर, ये 2307 कैसे आया है? तो किस तरह है कि लाइव लोड हमने ऐड करना है और ये 540 ऐड करना है। अच्छा, ये दूसरा 295 है। अच्छा, बेंडिंग में तो 295 नहीं करेंगे ना, सेल्फ वेट। 295 नहीं, हाँ सेल्फ वेट नहीं करना, वही चीज़ के सेल्फ वेट नहीं करना, 1472 और वो कर दो, क्या नाम है, हाँ 540। ये ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारे पास आंसर इसके अबाउट ऑलमोस्ट आता है, थोड़ा सा राउंड अप होके आएगा। सही है। हम्म। अच्छा, ये हमारे पास आ गया एम एक्स एम वाई के लिए। अच्छा, थीटा का जो हमारे पास है 30 डिग्रीज है, थीटा क्या है 30 डिग्रीज, तो थीटा 30 डिग्रीज पे ना देखो कि ये ऐसे ये याद करना पड़ेगा कि वो कह रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने सैग रोड आएंगे कितने के ऊपर, ये अगर थीटा लेस देन 15 हो तो 9 सैग रोड, 25 ठीक है। तक हो तो 1 सैग रोड, ग्रेटर देन 25 हो तो 2 2 सैग से रोड। ठीक है। तो हमारे पास 25 से ग्रेटर है 30 डिग्री है, ऐसे ही है। तो हाँ जी। हमने ना क्या कितने सैग रोड्स लगाने हैं, 2 सैग ठीक। रोड्स। तो इधर आओ, यहाँ पर हमने देखो कि पहले वाला केस है नो सैग रोड, ये नहीं हम यूज करना। मिड स्पैन सैग रोड मतलब एक सैग रोड मिड स्पैन पे लगा हुआ है बस, ये ठीक चीज, है। ये एक सैग रोड नहीं। हमने थर्ड पॉइंट करना, थर्ड पॉइंट मतलब 2 सैग रोड लगे हुए हैं, बीम को 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक सैग रोड है, एक ही सैग रोड, ये 2 सैग रोड। ये एलआरएफडी में क्या हुआ है? हाँ LFD में ही खोला हुआ है मैंने, पेज नंबर अच्छा। 80। अच्छा, हाँ ये आ गया। हम्म, ये आ गया। तो यहाँ पे देखो, अगर तुम देखो ना इधर एम एक्स भी दिया हुआ है, एम एक्स का ये ऊपर वाली ये है डब्ल्यू कॉस थीटा एस स्क्वायर ओवर 8, ये बड़े वाला ना, ठीक है। मैक्सिमम जो डब्ल्यू कॉस थीटा ओवर 8 मैक्सिमम है, ये हमारे पास है मिडिल पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट पे, ये एम एक्स है। ठीक है। और एम वाई क्या है हमारे पास, ये नीचे वाला देखो, इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, 1/90। जितना डिनोमिनेटर कम होगा उतनी ज़्यादा वैल्यू लगाएगी। मतलब बाकी देखो ना, एक 1/360 है, एक 1/120 है, एक हाँ 1/112 है, ये ठीक है। मैक्सिमम इधर, ये सारा इसको इसमें मैक्सिमम ये है। असली जो ठीक है। ट्रू मैक्सिमम है वो 1/90 है। जितना ठीक है। छोटी वजह से डिवाइड करोगे उतना ज़्यादा आंसर है तुम्हारा। ठीक। तो मैक्सिमम हमारे पास आ गया एम वाई हमारे पास 1/90 डब्ल्यू साइन थीटा एस स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, एम वाई निकालना है। ये कोर्स ने क्या किया यहाँ पे सेपरेट सेपरेट, 2012 हमारे पास आया था। अच्छा अच्छा यार, सही सही सॉरी, पहले एम एक्स के अंदर पूरा यूज कर लो, एम एक्स के अंदर ना डेड और लाइव दोनों पूरे यूज कर लो, कि वो हमने डब्ल्यू डी और डब्ल्यू एल पूरे दोनों को ऐड कर दो, सेल्फ वो इंक्लूड करके। अच्छा, सेल्फ वेट भी कर दिया। हाँ, इधर एम वाई के अंदर सेपरेट कर लेना। एम वाई के अच्छा। अंदर 2012 विदाउट सेल्फ वेट आया है, ये 295 ये सिर्फ सेल्फ वेट वाला है, 295 ना। अच्छा, इसको प्लस किया हुआ है साथ में। ये साथ मतलब दोनों अलग अलग वैल्यूज निकाली हुई, अच्छा। दोनों ना अलग अलग वैल्यूज, इस तरह हमारे पास एम वाई आ गए। अच्छा, अब और वही एल आर एफ डी में जाओ, यहाँ पर एल ना आखिर में ये तो है कि इधर पर्लिन के डिज़ाइन के लिए ना ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, अगर नहीं ये लिखे हुए हैं वैसे मैंने देखे थे, मगर वो याद भी कर लो तो कोई मसला नहीं, छोटे से ही। अच्छा। इसी पेज के ना स्टार्ट पे ही है बिल्कुल।
चैप्टर 7 जहाँ पे आता है ना, ये तो चैप्टर 6 है। ये पेज नंबर है 324। हाँ सही खोला हुआ। तो इसमें वो कह रहा है कि एम वाई साइन हमने लेना 0 हमेशा। अच्छा एम एक्स साइन हमने लेना है कि अगर सी या डब्ल्यू सेक्शन है उसके लिए ये लेना फॉर्मूला। अगर इक्वल लेग एंगल पढ़ लेते हैं तो फिर ये लेना है, अनइक्वल है तो फिर ये लेना है। सही हो मतलब गया। अगर हमारे पास ऐसे पढ़े कि 102 इंटू 102 एंगल इस तरह कुछ, तो ये मतलब इक्वल लेग है। इसके लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है एम एक्स के लिए। अनइक्वल है जैसे 102 इंटू 76, वो अनइक्वल है। सी और डब्ल्यू सेक्शन है तो फिर इसके लिए हमने ये लेना है एम एक्स प्लस 15 एम वाई। सही हो गया। एम एक्स साइन क्या आएगा हमारे पास, एम एक्स प्लस 15 एम वाई। और एम वाई साइन क्या आएगा हमारे पास 0। वो लिखा हुआ है क्वेश्चन में पढ़ना, एम वाई साइन हर केस में 0 ही होगा। अच्छा अब इसने देखो यहाँ पे वैल्यू क्या निकाली है एम एक्स साइन की, 13371। अच्छा हमजा, जो हमने स्टार्ट में किया हुआ मतलब डेड लोड और उसके सेल्फ वेट तो हमने अलग-अलग फाइंड कर दिया, ठीक है। फिर एम एक्स में हम सारी डालेंगे मतलब सेल्फ वेट इंक्लूड करके। एम एक्स में, हाँ एम एक्स में सारी डाल दो। अच्छा फिर एम वाई में मतलब अलग-अलग कर लेंगे। अलग अलग कर दो। अच्छा फिर ये एम एक्स डिज़ाइन पर हम खुद से ज़ूम करेंगे क्या, मतलब उसको या एंगल को देख के मतलब पिछले से उठा के जो, करेंगे। हाँ जो भी मतलब ये क्वेश्चन में पूछा है कौन सा डिज़ाइन करना है, उसके अच्छा मुताबिक हमने फॉर्मूला उठाना है अच्छा कि उसके मुताबिक ना। तो अभी मुझे किस तरह के मैंने भी ये उठाना है, ये वाला उठाना है। क्वेश्चन में लिखा होगा ना कि हमने सिंक चैनल डिज़ाइन करना है, कौन सा डिज़ाइन करना है। तो देखो ना, डिज़ाइन है चैनल सेक्शन। ठीक तो है। चैनल सेक्शन के लिए क्या है, ये लास्ट वाला एम एक्स और ये प्लस 15 एम। फिर तो ये एम वाई साइन जीरो तो आएगा ही नहीं इसमें फिर। एम वाई साइन 0 हो जाता है ना। एम वाई साइन हमेशा, ये साइन का मतलब हम क्या कर रहे हैं कि ये हम बस सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, अच्छा अपना काम इजी करने के लिए। बाद में हमने जब यूज़ करना है वो हम असली वाली वैल्यू यूज़ करेंगे उसकी। ठीक है जी ठीक। फिर वो ना एम एक्स और एम वाई की जो वैल्यू ऊपर निकाली ना वो यूज़ करेंगे, आगे देखना ज़रा। ठीक है। यूज़ यही करेंगे, ये बस हमने ना सेक्शन की सिलेक्शन के लिए कर रहे हैं कि ठीक ईजी है। रहे सेक्शन की सिलेक्शन। ठीक। तो हमने देखो ना एम एक्स इधर भी एम वाई के अंदर पूरा ही डाल देना, यहाँ पे भी कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो हमने सेपरेट किया ना, वो जब आगे सिलेक्शन कर रहे होंगे फिर वहाँ पे ना ये यहाँ पे सेपरेट यूज़ करें। सही हो गया। तो यहाँ पे हमने एम एक्स साइन आगे 1371। सही हो गया। अच्छा हमारे पास फॉर्मूला है कि एस एक्स का है कि ये फॉर्मूला जो सेक्शन मॉडुलस हमें रिक्वायर्ड है वो क्या होता है कि एम एक्स जो असाइंड है ओवर बेंडिंग स्ट्रेस, एफ बी मतलब बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, 0.66 टाइम यील्ड स्ट्रेस। ये गिवन है उसमें एलआरएफडी में। ये गिवन नहीं है मगर ये याद कर लो, मतलब सिंपल एस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एम एक्स असाइन ओवर एफ बी। एफ बी ठीक है। असल में क्या है हमारे पास, 0.66 एफ वाई। एफ वाई तो पता है 250 होता है। सही हो गया। तो ये याद कर लो, एस एक्स इक्वल टू एम ओवर जो भी 0.66 एफ वाई। ये आगे भी ठीक है। यूज करना है, मतलब ये याद कर लो। तो एम एक्स साइन हमारे पास 13371 आया था सही है। ओवर 0.66 इंटू 250। इससे तुम्हारे पास आंसर आ गया। नाउ अच्छा। ये 81 टाइम का 3, ठीक है। ठीक है सही हो गया। अच्छा ये न्यूटन मीटर में था, उसने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, सारा कुछ न्यूटन और मिलीमीटर में करना है, सही हो गया। ठीक है। अच्छा और डी मिनिमम हमारे पास क्या हो गया, एस ओ 227.5। याद करो डी मिनिमम, एस जो स्पेसिंग है वो 27.5। सही हो गया। ई मिनिमम मतलब मिनिमम डेप्थ, 200 से ऊपर वाला हमने चैनल को सिलेक्ट करना है। अब हम सिलेक्शन की सिलेक्शन में आएंगे तो चैनल भी निकालो। चैनल हमने देखना है कि 200 से या 200 से ऊपर वाला, डी मिनिमम हमारे पास क्या है, 200 है।
मिनिमम डेप्थ। तो ये पहले पेज पे देखो इसके चैनल के। ये पेज कौन सा है इनका? ये तो 14। 14। ऊपर से ना वो शुरू में ना वो टेबल देख लिया करो इसका, जो कंटेंट्स है, टेबल ऑफ अच्छा कंटेंट। वरना वो घूम जाओगे ना, फिर पता नहीं चलता किधर गया किधर, अगर भूल गया फिर में। तो देखते टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधे कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट में जाना है, वहाँ से पेज देखो। ये तो इधर मेरे साथ 14 पे डब्ल्यू शेप डायमेंशन आ रही है। ये तो अमेरिकन स्टैंडर्ड देख रहे 34 सॉरी, 34। हो। अच्छा। 1 मिनट 34 ही है, मगर तो नहीं यार, फिर 67, 64 है, सॉरी, 67। 65, 60। सही हो गया। हम्म। हाँ ये आ गया। तो वो हमने डी मेनू हमें देखना है कि 200 से ऊपर हो। हमारे पास डी मेनू है 200, और एस एक्स कितना चाहिए, मैं 81। एस एक्स देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जो एक्स एक्स ये है, 203। हाँ जी। ये सारे देखो, अच्छा, सारे एस एक्स क्या है, 81 से ग्रेटर है, ऐसे ही। ठीक नीचे है। 133 से मिनिमम स्टार्ट हो रहा है, और ये अच्छा 200 ये पे ही है। एस अच्छा एस एक्स को देख के मैंने करना है। पहले डी मिनिमम को देखना है कि डी मिनिमम कितना है, 200, तो 200 वाले हाँ पे आ जाओ। फिर एस एक्स को देखना है कि एस एक्स में आपके पास ये 133 इंटू 10 के बाद 3 है क्या, 10 के बाद 3 है, ठीक है 3 है। तो हमें 81 इंटू 10 के बाद 3 चाहिए था। इससे तो ऊपर नहीं लेंगे? इसे ऊपर लेना है, ये 133 ठीक है। 81 मिनिमम था ना, 133 हाँ वाला ठीक है। सही तो हो गया। एक सेकंड हम देख लेंगे, सी वन 200 इंटू 17.1, ये पहला सेक्शन है। ठीक है। अच्छा, इसके टेबल के ना एंड में हो, यहाँ पे एमसी वाले भी कोई जो होते हैं। मिसकेलेनियस। हाँ, ये ना, ठीक है। इधर भी देखो 200 इंटू 12.6। और इसका 203 आ रहा है। एस एक्स कितना है, 96। हाँ ये सही नहीं। हाँ, ये इसका वेट है 12.6। ऊपर वाले का हाँ वेट कितना था हमारे पास, और 17। 17.1। हाँ, ठीक तो है। ये ज़्यादा ठीक है। या फिर ठीक हो और गया। देख लो, और भी कोई और ना आए। बाकी ऊपर सारे हैवी हैं, हैवी 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 हैवी। 229 पे जा रहा है। ठीक है। हम्म। ये 12.5 वाला देखो जरा एक, सही है। इसका एस एक्स 105 है। वेट देखा करना, वेट हमारे सारे 12.5, ये 12.5 वाले का है 105। ये देखो। हाँ ये ये ज़्यादा सही नहीं है। नहीं, 105 पर ज़्यादा नहीं होगा एस एक्स? एस एक्स हमें कितना चाहिए, 81 से ज़्यादा, 81 से अच्छा, जितना मर्जी ज़्यादा हो जाए। फिर 12.5 सही है। वो वेट हमें देखना, वेट हमारे पास कौन सा है, ठीक और ठीक है। इसने कौन सा सेलेक्ट किया है। 12.6 इसने किया हुआ नीचे हम्म। वाला। 12.6, अच्छा वो इसका रिवाइज करना पड़ गया था, चलो देख लेते हैं। इसने ये देखा है, तो इससे उसका रिवाइज हो गया। हम ऊपर वाला देखते हैं कि इसमें क्या आता है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था। एस एक्स। हाँ, कि एफ बी इज इक्वल टू एम एक्स डिवाइड बाई। एस एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है एम एक्स ओवर एफ बी, ऐसे ही है। बस हाँ जी। सिंपल, एफ बी इज इक्वल टू एम एक्स ओवर एस एक्स, ये फॉर्मूला याद कर लो। अच्छा एफ बी इज इक्वल टू एम एक्स ओवर एस एक्स, ये हमें वो निकालना है, पेंडिक्स का सब निकालना है। तो अच्छा। पहले वाले केस में हमारे पास आएगा एफ बी के बेंडिंग स्ट्रेस कितना आएगा, वो होगा कि एम एक्स, जो मैं क्वेश्चन पहले निकाला था, डिवाइड बाय एस एक्स, प्लस दूसरा वाला एम वाई ओवर एस वाई, प्लस एम वाई ओवर एस वाई बाई 2। ये जो एम वाई दूसरे वाला है, ये है सेल्फ वेट वाला। अच्छा। हमने एम वाई दो लिए थे ना, हाँ जी। ये एक हमारे पास एम वाई है, ये सेल्फ वेट के बगैर,
दूसरे वाला हाँ एम वाई है हमारे पास सेल्फ वाला। जो सेल्फ ठीक वाला है वो उसको हमने हाफ कर देना है, एस वाई बाई ठीक। टू कर देना है, मतलब वो उसके ऊपर कम लगता है, तो वो बैंडिंग ये कम प्रोड्यूस, वो बैंडिंग प्रोड्यूस करता। तो हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमारे पास है एम एक्स डिवाइड बाई एस एक्स प्लस एम वाई डिवाइड बाई ई एस वाई, ई एम वाई डिवाइड बाई एस वाई, ई एम वाई डिवाइड बाई एस वाई बाई टू है। ठीक है 338 हमारे पास आया था वो, 338 हमारे पास आया था, 1 मिनट, 338 हमारे पास आया था। अच्छा, जो टू पे डिवाइड करना है ना, ओ सॉरी, ये असल में ना ये टू से मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ ये तो एम वाई डिवाइड बाई एस वाई बाई टू है। ये असल में जाके देखो तो टू से मल्टीप्लाई होता है, सही। ठीक है। जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये जो ग्रेटर चीज आती होती है ना, ये हमारे पास आएगी उसके साथ, क्या नाम है, सेल्फ। ये सल्फेट के बगैर। जो अच्छा एम वाई बाई एस वाई है ये कम वैल्यू देगा, ये सल्फेट ये कम बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। ठीक है। जो एम वाई बाई एस बाई टू ये डबल वैल्यू देगा, देखो जरा कि ये डेड लोड के साथ करेंगे। डिनोमिनेटर में भी डिवाइड बाई टू है, ये असल में ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है तो वो ज़्यादा वैल्यू देगा, तो जो ज़्यादा वैल्यू देता होता है वो हमने ना बड़ी बड़ी उससे मल्टीप्लाई करना है। सही हो जो गया। उसके अलावा है, सल्फेट के अलावा। डेड लोड है ठीक है। हम्म तो ये उसने ये किया हुआ है अच्छा ये सारा कुछ एम करके। वाई, ये एम एक्स और एम वाई, ये एम एक्स मेरे पास लाइव लोड आएगा और ये एम वाई डेड लोड है, क्या इसका सीन है? एम एक्स ये जो चीज़ 755 नहीं आया था, निकाला था हाँ, फॉर्मूले से। एम वाई जो हमारे पास एक ये 338, एक 49। थ्री वो तो थर्टी सही। एट विद विदाउट सल्फेट, 49 ठीक। विद सेल्फ, सिर्फ सल्फेट का। अच्छा ये एम एक्स एम वाई। एस एक्स ठीक। एक्स वाई कहाँ से निकालने हैं, वो ये इधर गिवन है कि एस एक्स का सेक्शन में। 105 है, हाँ एस जी। वाई इसका 4.42 है। अच्छा, इसका एस वाई बहुत छोटा है, 4.42, ऐसे ही है। हाँ हाँ जी। इस वजह से ये भी फेल हो जाना है, चेक कर लेना। ठीक है तो सेवन ये भी पॉइंट फेल हो वन जाएगा। हाँ। अगर पीछे वाले का देखे ना एस वाई, दो वो जो C200 देखा शुरू में, इसका एस वाई अच्छा देखो जरा, 12.8, हाँ उससे 3 टाइम ज़्यादा है, उसका 4 था, इसका 12 है। ये ठीक फिर है। भी ठीक है। ठीक है। तो ये करके देखना है, सारी वैल्यूज पुट करके गए तुम्हारे पास ये है ग्रेटर। किससे? एफ बी मैंने क्या था एफ बी क्या होता है, जीरो पॉइंट ये सिक्स सिक्स एफ वाई एफ वाई। पेंडिंग स्ट्रेस ना। अगर ये 0.66 एफ वाई से ग्रेटर आते हैं कि ये एक चीज़ ग्रेटर आई है 0.66 एफ वाई से, फिर हमारे पास ठीक है। अगर नहीं तो फिर हमारे पास रिवाइज करो। ठीक है। देखो उसका आया था आंसर 180.79। एफ हाँ बी जी। हमारे पास क्या था 0.66 एफ वाई, वो होता है 168 मेरे ख्याल से, 168 के अबाउट होता है या 160 होता है। तो ये चेक कर लेना, 168 ही होगा मेरे ख्याल से, 0.66 इंटू 250 करके देखो। तो ये 1 से 160, ग्रेटर है तो हमने रिवाइज कर ली। 165। हाँ 160 को राउंड ऑफ कर दो आगे। हमारे पास एफ बी ज्यादा आना चाहिए। एफ बी से वैल्यू कम ही आनी चाहिए। मतलब अच्छा ये जो हम स्ट्रेस निकाल रहे हैं ना, ये एफ बी हमारे पास है लिमिटिंग स्ट्रेस के, मतलब इतना बियर कर सकता है, ठीक है। वो है 0.6 एफ वाई। ये मतलब हो गया। बड़े वाला स्ट्रेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बड़े वाले एफ बी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक हो। ठीक है, अगर वो दूसरे तक ट्रायल किया है उसके अंदर एफ बी आया हमारे पास, ये कितना है, 113 आ गया, वो 168 से कम ही है, तो ये ओके है। अच्छा, और इसके ना हमने वही वो भी चेक करना है, क्या नाम है, वो क्या लोकल कहते हैं, इंस्टेबिलिटी। लोकल इंस्टेबिलिटी। इसके लोकल इंस्टेबिलिटी के ना थोड़े से डिफरेंट है, मतलब ये थोड़ी सी ना ये वैल्यू ये लिखी नहीं हुई, याद करने वाली है। यहाँ पर अच्छा अगर देखो ना, तो इसकी लोकल इंस्टेबिलिटी की वैल्यूज क्या है कि सिंगल एंगल के लिए 15.3 है, और अनस्टिफन्ड के लिए मतलब जो फ्लैंज है उसके 10.7 है, जो स्टिफन्ड है वो जो वेब होता है वो 31.6 है। ठीक है। मतलब उधर तो एंगल के लिए 12.8 था ना, या 12.7 था, और 12 फ्लैंजेस, हाँ फ्लैंजेस के लिए 15.8 था, और वेब के लिए 41.2 था। सही है। प्रॉब्लम है तो कंप्रेशन में, तो इसके लिए थोड़ी सी डिफरेंट है, ये याद करनी, ये फिर लिखी नहीं हुई उधर। सही हो गया।
तो ये लोकल इंस्टेबिलिटी चेक कर लेना बस। और आखिरी काम जो हमने करना है, सेकंड लास्ट काम, वो इसका है वेट चेक करना। अच्छा, वेट कैसे चेक करना है कि हमारे पास एक चैनल का वेट क्या है 17.1, ऐसे ही है। हाँ 17.1। एक चैनल का वेट हमारे पास 17.1 है और उसने हमें बताए हुए हैं कि नंबर ऑफ ट्रस्ट पैनल्स हैं 8। तो जितने भी हमारे पास पर्लिन होते हैं ना, वो पैनल्स +2 होता है। क्या क्या अच्छा ठीक है। पैनल्स +2, मतलब कि अगर हमारे पास एक पैनल ये है, दो पैनल, तीन पैनल है एक साइड पे, तो इधर पर्लिन क्या आएंगे, एक पर्लिन इधर, दूसरा पर्लिन इधर, तीसरा पर्लिन इधर, चौथा पर्लिन इधर। तीन पैनल एक साइड पे है तो पर्लिन आएंगे 4। तो मतलब दूसरी सही। साइड पे भी तीन पैनल है तो उधर भी पर्लिन आए 4। तो टोटल कितने हुए? अगर 8 पैनल्स हैं तो टोटल पर्लिन आएंगे हमारे पास 10। बस ठीक है। एक 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 एक्स्ट्रा एक साइड पे आएगा, दूसरा एक्स्ट्रा दूसरी साइड पे आएगा। मतलब सही याद हो। कर लेना कि ट्रस्ट पैनल जितने भी गिवन है 10 15 20, उसमें 2 ऐड कर देना, वो हमारे ठीक पास है। आ जाएंगे। ये क्या नाम है, उसके सिंगल के लिए, सेल्फ वेट के लिए। सेल्फ वेट, उसके यहाँ नंबर ऑफ पर्लिन आ जाएंगे। तो सेल्फ वेट हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास एक चैनल का वेट क्या था 17.1, 17.1, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 10 से 10 से, नंबर। 10 पर्लिन है। हाँ 10 पर्लिन है, नंबर ऑफ पर्लिन, नंबर ऑफ पर्लिन का लिख दिया। वो टोटल लेंथ ट्रस्ट की, तो टोटल लेंथ ट्रस्ट की हमें पिछली बार गिवन था 20 मीटर। अगर वो गिवन ना हो तो फिर ये रखो ना, नंबर ऑफ पैनल्स मल्टीप्लाई पैनल लेंथ। ये दिया हुआ है P 2.5। 2.5 × 8, ये एल देगा। एक पैनल हमारे पास इतना होता है ना, पी एक पैनल, दूसरा पैनल, तीसरा पैनल, चौथा पैनल। एल क्या होगा, नंबर ऑफ पैनल्स मल्टीप्लाई बाय उसकी जो भी लेंथ है। ठीक। तो ये सल्फेट आ गया, ये लेस देन आना चाहिए 1.2 टाइम्स एज्यूम से। एज्यूम अच्छा। हमने शुरू में क्या किया था, 12 12 किया था ना। तो 1.2 टाइम 12 कर तो 14.4 हो जाता है मेरे ख्याल से। 12 किधर किया था? 50 वो एज्यूम ये शुरू में ना ये लिखा हुआ है कि उसने गिवन था यहाँ पे, तो अगर गिवन ना हो तो 15% ऑफ टोटल डेड लोड एज्यूम कर अच्छा लो। अच्छा, सल्फेट, अच्छा सही है। उसने यहाँ पे गिवन है 12 किलोग्राम। सही हो गया। तो हमारे पास आया था कि सल्फेट ऑफ पोर्टिना 8.5, ये लेस देन 1.2 टाइम्स वो है 12 अच्छा। एज्यूम्ड। तो 1.2 टाइम 14.4 बनता है। वैसे नजर वो 12 से ही कम है वैसे तो, मगर ये हाँ जी। 8.55 है जो वो ठीक है, सल्फेट ठीक है। सही है। सही हो गया। तो अब आखिरी काम जो हमने करना है वो है सैग रॉड। ठीक है। सैग रोड में ये फॉर्मूला है कि फोर्स इन सैग रोड क्या होगी, फोर्स ड्यू टू पर्लिन और नंबर ऑफ पर्लिन इन वन साइड। एक साइड पे फोर्स है और उसको मल्टीप्लाई करना नंबर ऑफ पर्लिन ऑन वन साइड -1। तो मतलब कहाँ पर गया, सैग रोड हमने तीसरे वाला सेलेक्ट किया था ना कि ये थर्ड पॉइंट सैग रोड, इसकी सही है। फोर्स कहाँ पे गिवन है? फोर्स तो ये गिवन है 11/30 साइन थीटा। तो हमने क्या किया, वो यूज कर 11/30 साइन थीटा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। कैश भी था ये उधर साथ फार्मूला में। है। हाँ ये लिखा हुआ है, ये देखो ना, ये फोर्स, ये हाँ हाँ। 11/30 साइन थीटा। ये हमने ना ठीक है। थर्ड पॉइंट सैग रोड यूज किए तो उसके लिए हमारे पास 11/30 साइन थीटा एस एस भी है। 11/30 साइन थीटा एस ये आ गया, मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ पर्लिन -1 एक साइड पे। एक साइड पे सपोज करो हमारे पास पर्लिन कितने थे, 5। सही है। तो एक मिनट में अगर ये ट्रस्ट नजर आ जाए हमें, ये देखो हमारे पास पैनल यहाँ पे कितने, एक साइड पे 2 हैं, एक और ये 2, ये ठीक है ऐसे 2 पैनल है ठीक एक है। साइड पे। पर्लिन कितने हैं, 3। इस तरह 2 पैनल है दूसरी साइड पे, पर्लिन कितने हैं, 3। टोटल पर्लिन कितने होंगे, अगर पैनल है 4 तो पर्लिन कितने होंगे, 6। 5। अच्छा अच्छा 6 6 6। अच्छा।
तो मतलब एक साइड पे जितने भी पैनल्स हैं उनमें से एक ग्रेटर होता है पर लेंथ। तो नंबर ऑफ पर लेंथ -1 क्या होंगे वन साइड। या फिर तुम इस तरह करो कि ये फॉर्मूला लिख लो कि एफ क्या होगा हमने कि 11/30 साइन थीटा है। ये उधर से देख लिया हमने, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था 11/30 सही साइन है। थीटा है, ये 11/30 साइन थीटा है। इसको मल्टीप्लाई किया कि हाफ एक साइड पैनल्स, एक साइड पैनल कितने हैं 8 तीन टोटल पैनल्स है, एक साइड पैनल कितने होंगे 4। चार 4 तो वो लंबे चक्कर में बढ़ने के इस तरह देख लो। ये हमारे पास आ गया एफ। हमारे पास रिजल्टेंट क्या होता है F4 cos थीटा। अच्छा हाफ पल्ले के हाफ लगा लिया। पर्लिन का नहीं, वो उसका पैनल्स का हाफ करती है। अच्छा पैनल का पैनल थे हाफ। 8, पैनल 8 थे, ठीक है। पर्लिन 10 थे। अगर पर्लिन का ठीक हाफ करना है तो फिर -1 भी करना है, जो इधर लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ ठीक है। पर्लिन का हाफ -1। तो या सही फिर हो गया। सिंपल सी बात है, ये पैनल का हाफ कर दो। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है वो हमारे पास है F4 cos थीटा, मतलब F का cos थीटा कंपोनेंट है, वो निकाल दो सही हो F4 गया। cos थीटा। तो ये F4 cos थीटा आ गई, ये हमारे पास आ गई फोर्स। एरिया रिक्वायर्ड क्या होगा हमारे पास, एरिया एरिया क्या आएगा रिक्वायर्ड। हमारे पास R/FT। FT मतलब टेंसाइल फोर्स, ठीक है। टेंशन की फोर्स। तो ये होती है हमारे पास 0.6 Fy। याद करें ये 0.6 Fy है, FB 0.66 Fy है, याद रखना। ठीक है। ये है 0.6 Fy, FB जो पीछे निकालते हैं वो 0.66 Fy। तो इससे हमारे पास एरिया आगे जो भी है, एरिया से तुम पाई डी स्क्वायर बाय 4 के डायमीटर निकालना है, ठीक है। और डायमीटर सपोज को 9 आगे तुमने ना अपर साइड राउंड ऑफ कर देना है। मतलब इस तरह हमारे ठीक। पास होता है कि 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, इस तरह डायमीटर होते हैं कि 5 के बाद 3 ऐड करो, मतलब हमारे पास 10 के बाद देखो 2 ऐड करना है, फिर 3, फिर 3, फिर आगे 0। ये किस तरह करेंगे? ये इस तरह करना है कि 10, 12, 15, 18, 20, कि 10 के बाद 2, अच्छा 2 के बाद 3, 3 के बाद 3, फिर 2। ये इस तरह 22, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 40 के बाद 5 का मल्टीपल होता है। सही है। अगर उतना नहीं आता, ये इतना थोड़ा बहुत आएगा। अगर 9.1 आ गया ना तब पर साइड राउंड ऑफ कर देना और 10 कर देना। ठीक है। 8.1 भी आए तो फिर भी 10 ही करना है। अगर सही। 7.9 आ गया फिर 8 कर देना है, अपर साइड राउंड। ठीक है। ठीक है, ये हो गया, ये इसमें ये डिफाइन करना। इनके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है कि बस इधर इसी से करना है? नहीं, ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। अच्छा सही है। ये इसके लिए शॉर्टकट तो नहीं कर सकते ना कुछ। हाँ जी। सही है। सही हो गया, ये तो सही हो गया। हमने तीसरा क्या डिजाइन करना है, कोरोगेटेड शीट। कि अच्छा। हमने ट्रस डिजाइन कर ली, उसके ऊपर वो पैनल भी पर्लिन भी लगा दिए। अब हमने डिजाइन करना है शीटिंग। शीटिंग में 5 चीज चाहिए होती है हमें, एज, डेजिग्नेशन, शीट का साइज, स्पेसिंग और नंबर ऑफ शीट रिक्वायर्ड। तो देखो, तो अगर वो कह रहा है ये कि पाँच, उसने हमें कहा इसमें ये ये एंड में पाँच। देखेंगे। अच्छा ठीक हाँ, है। एंड में सारा कुछ हो जाएगा। वो कह रहा है कि हमने ना डिजाइन करना 75x20 GI शीट। एक 75x20 होती है, एक 16, सॉरी 65 इंटू होती है, क्या नाम है 13, 65 इंटू 13 किधर, ये 65 इंटू 13 का टेबल है GI शीट का। ठीक है। और ये 75x20 का है, ये LRD में भी है। ठीक इसके है। आ भी जाओ ना, तो ये यहाँ पास 65x13 है, ये 75x20। ठीक है। तो वो कह रहा है कि हमें डिज़ाइन करनी है 75x20 GI शीट वगैरह वगैरह वगैरह। और हमारे पास डेड लोड है 16 और 5, और लाइव लोड हमारे पास है 60। थीटा पी वगैरह, पैनल लेंथ, स्पेसिंग दी हुई है, नंबर ऑफ ट्रस पैनल 8 है, नंबर ऑफ ट्रसेस है 9, और शीट प्रोजेक्शन है 300। ठीक है। सही है। सबसे पहले हमने क्या करना है, डेड लोड्स।
तो सबसे पहले हमने लोड निकालना है। तो लोड क्या आएगा कि हमारे पास डेड लोड क्या है 16 + 5 प्लस लाइव लोड क्या है हमारे पास क्या है 60। इसके अंदर डेड लाइव इकट्ठी कर देना है, ये शीट में ना अलग अलग करने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले लोड क्या आएगा डब्ल्यू, वो आएगा 16 + 5 + 60। 16 + 5 + 60। 16 हमारे पास था वो, 5 हमारे पास मिसलीनियस, 60 वो है। अच्छा मिसलीनियस लोड, जो मिसलीनियस लोड होगा ना उसका यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2/3 या 1/3 लेते हैं हम। यहाँ पर ना यहाँ पे कहीं पे देखो लिखा होना है कि 2/3 या 1/3 लेते हैं टोटल मिसलीनियस लोड का। तो तुम्हारी मर्जी है, पूरा भी ले सकते हैं कोई मसला नहीं, थोड़ा सा मतलब हैवी हो जाएगा सेक्शन। बट उसका इन्होंने ना यहाँ पे बुक में जो किया हुआ है यहाँ पे 1/3 लिया होगा, ये 1/3 किया हुआ है। ठीक है। ठीक है, तो 1/3 कर लो। सही हो गया। इसको 5 को 3 पे डिवाइड कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दिया वही 9.81 से न्यूटन में आ गया। ये बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक और है। हमने 1 मीटर स्ट्रिप कर लेंगे तो क्या बनेगा न्यूटन पर मीटर, यूडीएल बन गया और 1 मीटर स्ट्रिप। ये मैंने खुद ही किस से तरफ? assume कर लिया कि 1 मीटर के लिए ना ये इतना वही आ गया नेट लो। अच्छा, ये 1 मीटर के आ गया। हम्म, सही हो गया। वही चीज़ आ गई 1 मीटर के लिए। सही है। अच्छा अब हमने ना लेंथ निकाल ली है कि फिर क्या ये चीज़ हमने जी एच की ना लेंथ निकाल दी। तो अच्छा। लेंथ का फॉर्मूला है कि NP/थीटा प्लस ई। तो हमने NP/cos थीटा प्लस ई कर दिया। हमने जो लेंथ निकालनी ना वो हमने ना ट्रायल करनी। अच्छा। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास लेंथ का फॉर्मूला है NP/cos थीटा प्लस ई। तो ई किया जो हमें उसने प्रोजेक्शन दी हुई थी कि यहाँ पर क्वेश्चन में ना यहाँ पर, बल्कि ये हमारे पास ना ये टेबल में वैल्यू है मेरे ख्याल से। यहाँ पर एक इसने एल दिया हुआ है ना, ये साथ ई ये ऊपर बताया हुआ है ई हाँ। क्या है। हमें 75/20 का डिज़ाइन करनी है। यहाँ इसका ई देखो जरा कौन सा है, इसका ई ये है 200 200। 200 बिल्कुल। तो हमारे पास NP/थीटा cos थीटा प्लस ई, हमारे पास ये फॉर्मूला है NP/cos थीटा प्लस ई। हमें L1 देखना है तो L1 के लिए n हम यूज़ करके 1, तो वो क्या बन जाएगा P/cos थीटा प्लस ई। अगर L2 देखना है तो उसके लिए n क्या यूज़ करें 2P/cos 2 पी। थीटा प्लस ई। हाँ तो ये पी देख लो। हमारे पास। P पैनल लेंथ पी लो। 2.6 मीटर था, अच्छा। अच्छा। जो भी यहाँ पे 2.5 मीटर। सही तो हो गया। हमने NP/cos थीटा प्लस सी कर दिया। 3.08 आया पहला, दूसरा है 5.94। अच्छा हमारे पास हमेशा 4 मीटर से कम लेना है हमने, लेस देन 4 अच्छा, मीटर। 3 ट्रायल लेस देन करेंगे। 2 कर लो बस। अगर दूसरे से ठीक भी है। लेस देन 4 है फिर तीसरा भी कर लो कि हमारे अच्छा। पास ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास आ रहा है कि एक 3.08। ठीक है, L1 हमारे पास 3.08 है, तीसरा 5.9 आ गया। Suppose मतलब 5 ये वो ग्रेटर हो गया 4 मीटर से। जो लेसर देन 4 मीटर वाली वैल्यू हमें यूज़ करने हैं। क्यों? क्योंकि जो शीटें बनती हैं ना मार्केट में वो मैक्सिमम साइज उनका 4 मीटर होता है, 4 मीटर से ठीक ज़्यादा है। बनती ही नहीं है वो। तो ये हमने ये सिलेक्ट करना है, इसको अपर साइड पे राउंड रखा था 0.25 के मल्टीपल पे 3.25 हो गया। 0.25 के मल्टीपल पे राउंड ऑफ करना है। अगर 3.24 ठीक है। होता फिर भी 3.25 ही होना था। तो 3.26 होता तो 3.65 हो जाना था फिर। ठीक है। अपर साइड पे 0.25 के मल्टीपल पे ये हमारे पास एल आ गया 3.25 अच्छा। मीटर्स। अच्छा अब हमने ना ये निकाल लिए, लेंथ निकाल लिए, हमने लोड निकाले। तीसरा काम क्या होता है बेंडिंग में, हमने बेंडिंग में निकालना है। तो वही फॉर्मूला WP²/8। अच्छा। तो डब्ल्यू पी परलेट वाला। स्क्वायर हाँ पर डे में cos थीटा भी आया था, बस cos थीटा नहीं आना। जो उधर mx का फॉर्मूला था ना उसमें ठीक है। cos थीटा भी होता है कि डब्ल्यू सही। ये cos थीटा ओवर 8 हो जाता है उधर। यहाँ पे हमने सही हो। cos थीटा नहीं लेना, तो WP²/8।
ये ओमेगा एल स्क्वायर बाइट याद नहीं है? हाँ ओमेगा ओमेगा एल एल, स्क्वायर बाइट ठीक ये है, वो हाँ होता उसके था लिए सिंपल सपोर्टेड के लिए। सिंपली सपोर्टेड के बैंडिंग मोमेंट, ये वही फॉर्मूला है। ठीक है। तो एल यहाँ पे बस पी है क्योंकि पैनल लेंथ है, एल लिख दो। एल मतलब एल, ये एल इसमें नहीं लिखा कि एल नहीं यूज़ करना है, यहाँ पे पी यूज़ करना है, मतलब ये एल नहीं यूज़ करना है, पैनल ठीक है। लेंथ वाले यूज़ करना है, इससे मैंने एल नहीं लिखा, यहाँ पे पी लिखा, डब्ल्यू पी स्क्वायर बाइट। सही है। तो इसमें वहाँ पर बैंडिंग मोमेंट आ गया। अब बैंडिंग मोमेंट आ गया तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास एफ बी का, एफ एफ बी बी इज का इक्वल टू एम एक्स ओवर एस एक्स। एफ एस ठीक एक्स। है, तो हमें क्या पता है, एफ बी पता है वो क्या था 0.6 एफ वाई। अच्छा इसमें 0.6 एफ वाई यूज़ करना है, पीछे वाले ठीक में है। 0.66 करना था, इसमें 0.6 करना है। ठीक। जो टेंशन वाली फोर्स है ना, वो इसमें हम वो यूज़ कर रहे हैं कि इसमें जो एफ बी है ना वो एफ टी के इक्वल है। ठीक है। याद रखना है इसको, इसमें पॉइंट सही। सिक्स एफ वाई यूज़ करेंगे, ये हमारे पास है एम एक्स, हमें पता चल गया ये इधर से जो आया था, एस एक्स हम निकाल लेंगे। एस एक्स की वैल्यू उसने क्या निकाली, 3.98। ठीक है, ठीक है। एस एक्स आ गया 3.98। तो अब यहाँ पे ना एर एफ डी में जाओ, तो हमारे पास शीट कौन सी लेनी है हमने, 75 वाली। यहाँ पे ये इधर टेबल गिवन है 75 वाले के शीट के, ये 65 के टेबल है, ये 75 की टेबल है। तो इसमें एस एक्स देखो कि ग्रेटर देन जो हमें वैल्यू चाहिए थी, 3.98 से ग्रेटर कौन सा है, 3.98 से 4.26, यही नहीं है? ठीक है। ये वाला गेज हमने सेलेक्ट कर लिया, गेज 22 हमने सेलेक्ट कर लिया, गेज 22 का काम ट्रायल करना है, उससे ठीक है। गेज 22 सेलेक्ट कर लिया। अच्छा अब हमारे पास जो फॉर्मूला है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने ना डिफ्लेक्शन कंट्रोल कैसे करनी है। ये हमारे पास फॉर्मूला ये वाला है। अच्छा ये वाला फॉर्मूला है ना, 3 को इग्नोर कर दो, 3 को साथ डालोगे ना 0.01, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है। 3 को इग्नोर कर देना, 3 से वो वैल्यू ज़्यादा आती है। यहाँ पे लिख देना कि एज्यूमिंग ये क्या नाम है, जी आई शी टू बी फिक्स्ड ऑन वन साइड, कि एक साइड पे फिक्स्ड है, तो उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे पीछे गिवन है कि ना, कि वो 0.001 होता है, वो मेरा अच्छा। ठीक होता है। अगर उसने कहा हुआ क्वेश्चन में सिंपली सपोर्टेड है फिर तो जाहिर सी बात है वो 0.13 लेना है। अगर उसने कहा हुआ कुछ नहीं कहा हुआ तो फिर 0.3 को इग्नोर कर देना, ना ठीक उससे है। ना तुम्हें दोबारा ट्रायल करना पड़ेगा, जरूरी एक ना एक ट्रायल करना ही पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, फॉर शीट विद वन साइड फिक्स्ड, पार्शियल फिक्सिविटी एट वन है कि मतलब एक साइड फिक्स्ड है। अगर उसने कहा वन सिंपली सपोर्टेड तो फिर 0.013, वन एंड कॉन्टिन्यूस तो फिर ये 0.005। बाकी आगे फॉर्मूला बाकी सारा कुछ सेम है ठीक। अपन। तो 0.01 ये वाला बेस्ट है, ये वाला यूज़ कर। तो फॉर्मूला यूज़ कर डेल्टा मैक्स, वो मेरे पास आ गया ये दिस, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो हो जाती है उसके उसकी ना, तो डेल्टा मैक्स आया था, और एक हमारे पास डिफ्लेक्शन होती है एस ओवर 27, एस ओवर 90, 10/90। अच्छा ये ये देखो ना डेल्टा मैक्स, सही है, इन्होंने इसने ये। 0.01 यूज़ किया है। अच्छा ये डब्ल्यू एल किधर से आ गया? लाइव लोड्स, ये एंगल को देख कर, एंगल 30 डालना। ठीक है। उसको देख कर, और सेल्फ वेट वही वैसे ही आया है कि हम सेल्फ वेट यहाँ पे क्वेश्चन में ना ये टेबल में गिवन है कि इसका सेल्फ वेट कितना है, वेट दो लेस 77.6। ठीक है, तो विदाउट इसने लैप उसको सल्फेट। विदाउट लैब 77.6, उसको हमने ठीक। ना 135% एक्स्ट्रा ऐड कर दिया कि लैब्स के ऊपर। लैब होता है कि एक शीट इस तरह दूसरी जो आएगी वो इसके ऊपर आएगी, थोड़ा सा वो पोर्शन ओवरलैप कर रहा है, ये लैप है। इससे वेट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है कि थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसलिए हमने 35% ऐड कर दिया वेट लैब का भी। 35% 1.35 से मल्टीप्लाई क्यों किया है कि हमने इसका 135% लिया है। विदाउट लैब था 77, फिर लैब हमने कंसीडर कर लिया कि 105, और ये कम है 1.2 टाइम एज्यूम्ड। एज्यूम्ड वेट क्या था इसका शीट का, 16। होला।
अज्यूम डेड लोड ऑफ रूफिंग हमने लिया था रूफिंग का 16 से कम आना चाहिए। यूनिट्स देख लेना, यूनिट्स अगर ये वो किलोग्राम में था तो उसको 9.81 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूटन में आज का एक कम आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। डेल्टा मैक्स फाइंड कर लिया। जो अलाउबल डिफ्लेक्शन है वो स्पैन ओवर 90, स्पैन होता है इसका पी ओवर 90 कर दो। क्या था यहाँ पे ना, स्पैन पी है, एक शीट किन दो पॉइंट के दरमियान है। शीट का हम स्पैन देख रहे, ट्रस का स्पैन नहीं देख रहे। अच्छा एक शीट एक पैनल पॉइंट है, ये दूसरा पैनल पॉइंट है, एक पैनल से दूसरे पैनल पॉइंट तक शीट जाती है, तो इसका शीट का स्पैन होता है हमेशा पैनल लेंथ। अच्छा। तो हमारे पास ये आ गया। अब अलाउबल डिफ्लेक्शन ये थी, वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वो थी, अगर वो दोनों से कम है और सेल्फ वेट कम है, ये चेक्स हैं। सेल्फ वेट चेक है और डिफ्लेक्शन मैक्सिमम चेक, ये दो चेक्स हैं। अच्छा। ये दोनों चेक सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हमारे पास शीट ठीक है। अगर नहीं कर रहे तो फिर इससे ऊपर वाली शीट लेनी, ये मैंने ये नहीं किससे करी हम ना। हम्म? ये किससे हमने किया? ये थ्री उससे 3 पॉइंट उससे हमने चेक करें उसके साथ। किससे? ये दो चेक मतलब 3.8 से हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए ये दोनों चेक। थ्री किससे ज़्यादा होना चाहिए, किससे क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो ये जो 3.98 था, ये तो हमने अच्छा शीट के सिलेक्शन के लिए किया ना। अच्छा 3.98 से बड़ी वाली हमने वैल्यू ली है, ये 4.26। अब हमने शीट के देखना दो चेक, सेल्फ वेट और डिफ्लेक्शन। सेल्फ वेट का चेक ये है, लिखा हुआ है 77.6, इसको मतलब 1.35 कर दो। ठीक है। ये आ जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में वैल्यू, कितनी वैल्यू ऑफ प्रूफ होगी, ठीक है। एक्चुअल है। एज्यूम हमने की थी 16, उसका 120% ले लो, 1.2 इंटू 16 इंटू 9.81, ताकि न्यूटन में आ जाएगा वो वाला 188। अच्छा तो ये इधर आया थी, इसका आया था क्या नाम है 105, वो एज्यूम है 198, 198 188। तो एज्यूम से बहुत कम है, मतलब ठीक है। एक हमारे पास सेल्फ फिट का चेक ओके। ठीक है। दूसरा चेक करना है हमने लोड ये डिफ्लेक्शन का। ठीक है। अलाउबल डिफ्लेक्शन होती है स्पैन बाय 90, ये याद करो। ठीक जो है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो असली होगी डिफ्लेक्शन, वो होती है ये फॉर्मूले से, एक्चुअल डिफ्लेक्शन। ठीक है। एक्चुअल डिफ्लेक्शन अलाउबल डिफ्लेक्शन से कम है, ओके, नहीं तो फिर रिवाइज करो शीट। सही हो गया। रिवाइज ऐसे करना है कि इस शीट में जाकर ना इससे ऊपर वाला सेक्शन सेलेक्ट करो, 5.03 वाला सेलेक्ट करो। ठीक हो गया। ठीक है, ये हमने ना शीट सेलेक्ट कर ली, इस शीट हमारे पास सेलेक्ट हो गई। अब हमारे पास जो फॉर्मूला गिवन है ना, वो हमने ये यूज़ करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें से फॉर्मूला गिवन नहीं, ये भी याद करने वाला है। ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये यहाँ पे ना ये गिवन है, ये गिवन होना चाहिए था, मेरे ख्याल से गिवन है। ये हमारे पास लेंथ का फॉर्मूला तो गिवन है, एन पी और कोस थीटा प्लस सी। ये हमारे पास मैक्सिमम रिफ्लेक्शन का भी देखो गिवन है, ये ठीक है। स्पैन ओवर 90। अलाउबल स्ट्रेस का भी गिवन है 0.6 एफ वाई। तो जो जो हम यूज़ कर रहे थे ना, वो यहाँ पे गिवन है। ठीक है। यहाँ पे गिवन नई वाली बुक में है मेरे ख्याल से गिवन, ये अच्छा ये है, ये फॉर्मूला गिवन है, मैंने देखा हुआ था कहीं पे। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला ना हमने यूज़ करना है, अच्छा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। 10 की पावर 8 तो ऐसे ही है, सी एल माइनस सी। ई तो पता चल गया किया है 200। 200। ये जो इधर से देखा ना कि ई हमारे पास अच्छा क्या था 200। 200, ये वाली शीट के लिए। एल हमारे पास क्या था, वो जो हमें 3.25 लिया है लेंथ। ठीक है। हाँ, इसने बल्कि यहाँ पे ना एल मेरे ख्याल से वो राउंड ऑफ करने के पहले वाला L1 यूज़ किया हुआ है। चलो वो देखते हैं कौन सा यूज़ करना है। सी क्या हो गया, वो कवर, वो भी यहाँ पे गिवन है, कवर 585। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, हमारा आंसर आ गया। ये N100 के है कि 100 शीटों के लिए ना मेरे पास इतना चाहिए। एल हमने कौन सा यूज़ किया हुआ है? L3087, उससे ना L1 यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, राउंड अच्छा ऑफ करने से पहले। मतलब सही राउंड है। ऑफ के राउंड ऑफ की ज़्यादा वैल्यू हो गई थी ना, उसने ना थोड़ा सा एक्यूरेट करने के लिए राउंड ऑफ करने से पहले वाली वैल्यू यूज़ की। 0.25 पे राउंड करने से पहले उसने जो 308 था L1 आया था, तो वो यूज़ किया। ये 200 वही है, 585 वही है, ये 60 आ गया।
अब ये नंबर ऑफ शीट्स आती हैं 100 में के 100 मीटर स्क्वायर में 60 है। एरिया हमको निकालना है, तो एरिया क्या निकालना है कि L/2 प्लस शीट प्रोजेक्शन और कॉस थीटा और NT - 1 इंटू S। ये हमारे पास फॉर्मूला है पूरा, ये याद करना। ठीक है। इसमें L/2 क्या है, ये L मैंने कहा था, ये हमारे पास टोटल हमारे पास ट्रस की लेंथ है। यहाँ ठीक है। पर याद रखना ये टोटल ट्रस की लेंथ है। ये टोटल ट्रस हमारे पास थी, वो होती है पैनल लेंथ इंटू 8, 8 पैनल है हमारे पास। 2.5 इंटू 8 किया हुआ, या डायरेक्ट 20 मीटर लिख दो, हमें पता 20 मीटर उससे गिवन है पर नहीं गिवन, तो फिर ये इसका मल्टीप्लाई कर लो। ये 20/2 प्लस शीट प्रोजेक्शन। अच्छा प्रोजेक्शन कहाँ पे है? ये क्वेश्चन में गिवन है। ये शीट प्रोजेक्शन कितनी थी? 300 mm। अच्छा। ठीक है, तो शीट प्रोजेक्शन आगे 300 mm, तो ये क्या होगा 20/2 प्लस 0.3 प्लस 0.3, सबको मीटर में कर रहा हूँ मैं। डिवाइड बाय कॉस, कॉस 30 इंटू NT-1। अच्छा NT-1 क्या है? टी हमारे पास है नंबर ऑफ ट्रसेस, नंबर ऑफ ट्रसेस NT, नंबर ऑफ ट्रसेस। तो नंबर ऑफ ट्रसेस हमें गिवन है 9, तो 9 ठीक - है। 1 कितना होता है? 8। 8 - 1 इंटू S, S हमारे पास कोई स्पेस है। ये आ गया हमारे पास एरिया जो कवर करेंगी शीट्स। ठीक है, पहले था हमारे पास के 100 शीटें कितना एरिया लेंगी, उसके बाद अच्छा। हमने निकाल दिया कि ये जो हमारे पास गिवन एरिया है वो कितना है एक साइड में अच्छा। ट्रस के। N100 है कि 100 शीटों का एरिया, 100 शीट का एरिया वो N100 है, नंबर 100 शीट का एरिया। और ये क्या है कि हमारे पास ये ट्रस होती है ना इस तरह, ठीक है। एक साइड का जो भी एरिया है, कि जो भी हमारे पास नंबर ऑफ ट्रसेज हैं ज़्यादा सारी है, एक साइड का जो एरिया है ये हमारे पास A है, एक साइड का एरिया यार। इसका फॉर्मूला ये है, बस फॉर्मूला वैल्यूज पुट करनी है आगे। तो अब हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ ट्रसेज इन वन साइड, नंबर ऑफ ट्रसेज इन वन साइड क्या होगी कि एक साइड का एरिया मल्टीप्लाई बाय एक साइड एक शीट का एरिया। तो एक शीट का एरिया क्या होगा N100/100, N100 था 100 शीट का एरिया, ऐसे ही है। ठीक। हाँ जी। तो एक एक शीट का एरिया क्या होगा कि उसको 100 पे डिवाइड कर दो, एक शीट का एरिया आ गया। और ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो ट्रस की एक साइड का एरिया, तो इससे हो जाएगा कि कितनी शीट चाहिए हमें एक साइड पर। सही हो गया। एक से राउंड ऑफ करना है 314, एक साइड पे शीट चाहिए 314, दोनों साइडों पे शीट चाहिए होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 628। ठीक है। ठीक है, सही है। ये थोड़ा सा याद करने वाला ही है, मतलब सवाल सिंपल सा ही है, मगर याद करना है तुम्हें स्टेप कौन कौन सा आगे करना है। ठीक। ठीक है, अच्छा वही हमने 5 चीज़ें हमारे पे जो 5 चीज़ें थी कि हमारे पास 5 चीज़ें। अच्छा उसमें एक चीज़ तो याद करने वाली है, बाकी वो सिंपल है। आयरलैंड पे आ गए, ये है हाँ। द गेज ऑफ शीट, देखो हमने गेज ऑफ शीट क्या सेलेक्ट की थी, गेज शीट क्या सेलेक्ट की थी, यहाँ पर देखो ये 4.2 5.4.26 वाला सेलेक्ट किया था ना, इसका हाँ। गेज क्या है 22, गेज ठीक इज है। इक्वल टू 22, गेज ऑफ शीट 22 आ गई। दूसरा काम क्या करना है हमने, स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन हमने जो शुरू में क्वेश्चन में गिवन है कि 75 इंटू 20, स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन ये हो गया 65 इंटू 26, ये जो हमने ये लगा ये बना 65 इंटू 13। ठीक है। तो यहाँ पे तो 75 इंटू 20 गिवन है। ठीक है, शीट पैनल साइज के, एक शीट का पैनल साइज क्या है, तो जो एल निकाला था हमने ठीक है। 3.25 मीटर वाला, राउंड ऑफ करके ना हाँ जी। पैनल साइज शीट का। चौथा काम हमने क्या है, बोर्ड स्पेसिंग याद करा, नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड किया है 628, 314 एक साइड पे थी, 628 दोनों साइड। ठीक है, नंबर ऑफ शीट पैनल आ गई है। अच्छा ये लाइन याद कर लेना बस, ये वैसे कॉपी पेस्ट कर देना। ये अच्छा। बोर्ड की स्पेसिंग होगी 21 9 और ऑर्डिनरी बोर्ड की स्पेसिंग होगी 300। जे बोर्ड्स आते हैं एंड लेफ्ट पे, ऑर्डिनरी बोर्ड आते हैं साइड लेफ्ट पे। अच्छा। ये याद करना है बस, सही। सही है, बस ये तो सही इतना हो। है। ठीक। इसमें हम ओवरऑल करते हैं क्या, मतलब इसका जो पल्लेन वगैरह, ये इसका थोड़ी मतलब उसमें कंफ्यूजन हो रही है, पल्लेन और उसमें पैनल में। पर्लिन में तो जो हमारे पास जो ट्रसेज है ना, मतलब अच्छा। पर्लिन होता है कि ये हमारे पास ना सपोज को ये पहली ट्रस लगी हुई है,
ये अगली ठीक है ट्रस है और ये नीचे वाली मतलब ये तीसरी ट्रस है। इस तरह ना ये ठीक है पूरा ये लूप बना हुआ है, ये इस तरह लूप बना हुआ है। तो पर्लिन ठीक क्या है होते हैं कि जहाँ जहाँ पे ना हमारे पास सेक्शन खत्म हो रहे हैं, ट्रसेस आके ना ये हमारे पास सेक्शन यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, इन दोनों को लिटरली सपोर्ट देने के लिए कि ट्रसेस आगे पीछे आगे इस तरह पीछे गिर ना जाए, तो इन दोनों को ठीक है सपोर्ट देने के लिए हम पर्लिन यूज करते हैं इससे डोर। ठीक है, अच्छा ये चीजें हैं पर्लिन जो हमने चैनल से पर्लिन सिलेक्ट किया था, ये पर्लिन है। पर्लिन ट्रस्ट टू ट्रस्ट डिस्टेंस है हाँ, ट्रस्ट टू ट्रस्ट स्पेसिंग के लिए अच्छा था ना। ठीक है हाँ, सैग रोड क्या होते हैं जो पर्लिन्स के परपेंडिकुलर होते हैं। एक सैग रोड इस तरह आएगा, इस तरह इस तरह, इस तरह हमने दो सैग रोड डिजाइन किए थे ना, तो इस तरह दो हाँ सैग रोड आ जाएंगे, ठीक वो है पर्लिन के परपेंडिकुलर ये सैग रोड है। सही और है शीट क्या होती है कि इस पूरी शीट को इस पूरे एरिया को ना हमने कवर करना है। शीट को हमने रूफ को ऐसा लाइन मार्क तो नहीं छोड़ देना, कवर भी करना हाँ है हाँ बारिश वगैरह से। तो जो ऊपर सारी शीट हम प्रोवाइड करते हैं, ये जी है शीट, कि हमने ना उसको फुल कवर कर दिया। जो अच्छा कॉर्गेटेड शीट है तेरी जो कॉर्गेशन वाली जी शीट, जी तो हमने पूरे एरिया को कवर कर दिया। पर्डन के ऊपर आती है शीट, ठीक है। ठीक है हमने इस पूरे एरिया को हमने कवर कर लिया, ये शीट है। सही होगी तो ये सारा कुछ हमने डिजाइन करना है। हमने पहले मेंबर डिजाइन किए, हमने पहले क्या किया, इसके लोड डिजाइन किए, लोड के बाद हमने मेंबर्स डिजाइन करने हैं। ठीक असली है काम तो ये है, वो हमने नहीं किया इस चैप्टर में। वो मेंबर डिजाइन तो वही टेंशन कंप्रेशन वाला काम है। तीसरा काम हमारे पास है ये पर्लिन डिजाइन करना, चौथा काम हमारे पास है ये शीट डिजाइन करना। ठीक है सही है। सही हो गया जी सही, अच्छा, फुल तैयारी करना इंशाल्लाह, इस बार सही देना। इंशाल्लाह ठीक है पिछली कुछ दफा पूछना तो तो हमें मुझे हम्म, समझ ही नहीं आती क्या करना है क्या नहीं करना अच्छा ये उसमें करते हैं टेंशन में क्या चीज, टेंशन पे टेंशन में क्या। टेंशन डिजाइन टेंशन डिजाइन में करते हैं क्या कहते हैं हम उसमें स्लेंडरनेस रेशो फाइंड नहीं करते क्यों मतलब जब हम डिजाइन से पहले क्या आवाज कट गई थी दरमियान में, टेंशन में स्टैंडर्ड रेशियो क्या गया थे, वो हम स्टैंडर्ड रेशियो डिजाइन फाइंड नहीं जब करते। करते हैं ना हम डायरेक्ट मतलब एरिया फाइंड हाँ हम्म। डिजाइन के दौरान हम एरिया फाइंड करके डायरेक्ट उस पे चले जाते हैं और ट्रायल पे चले जाते हैं क्यों टेंशन में, तो टेंशन में मैंने कहा था स्टैंडर्ड हाँ रेशियो क्रिटिकल बस होती है, स्टैंडर्ड रेशियो ना क्रिटिकल बस कंप्रेशन केस में, और कंप्रेशन कैपेसिटी अच्छा स्टैंडर्ड रेशियो पे डिपेंड करती है। 5 CFCR ना, अच्छा फोर्स डिपेंड करता है स्टैंडर्ड हाँ रेशियो पे। जी टेंशन की कैपेसिटी डिपेंड करती है बस ठीक है एरिया ऑफ जी सेक्शन के ऊपर। उसमें स्टैंडर्ड रेशियो अच्छा बिल्कुल ऐसा सा है कि स्टैंडर्ड रेशियो का फर्क नहीं पड़ता है उससे। इससे देखो ना, उसकी लिमिट क्या हो जाती है, 300 हम यूज करते हैं, 300 लिमिट। तो ठीक है वो कंप्रेशन में देखो उसमें लिमिट हमेशा 200 होती है, उसमें कम लिमिट है। अगर ज़्यादा डिटेल में देखना है हाँ तो, 200 अगर मेरे पास देखो कॉलम इस तरह है, अगर ये कंप्रेसिव फोर्स लग रही हो ना, अच्छा तो ये बकल करता है। ऐसे ही है कि इसमें ना इस तरह बकल करती है। ठीक ये बकलिंग अच्छा सिर्फ कंप्रेसिव फोर्स से होती है, और बकलिंग का फर्क पड़ता है, ये बकलिंग डिपेंड करती है आई के ऊपर कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, या फिर और एरिया के ऊपर। तो इसका अच्छा मतलब क्या है, वो आर के ऊपर डिपेंड करती है। इन अदर वर्ड्स कि हम कहते हैं आर के ऊपर डिपेंड करती है, या फिर हम उसको कह सकते हैं वो एल और आर पर डिपेंड करती है, प्लस स्लैंडर सिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है तो बकलिंग डिपेंड करती है स्लैंडर रेशियो के ऊपर, और जो कंप्रेशन की कैपेसिटी होती है वो डिपेंड करती है बकलिंग के ऊपर। जितनी जल्दी बकल हो जाएगा मतलब उतनी कैपेसिटी कम है। तो ठीक है इसलिए हम कंप्रेशन में देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड रेशियो। टेंशन में देखते हैं तो टेंशन में तो बकलिंग हो ही नहीं सकती। तो अगर शुरू ठीक में है अगर टेरा कॉलम भी है, इसका टेरा इनिशियल इम्परफेक्शन भी है, और जो टेंसाइल अच्छा फोर्स लग रही हो ना बाहर की तरफ, वो उसे खुद सीधा कर देगी। और अगर टेढ़ी चीज लो ठीक ना तुम, टेढ़ा रोलर करो, उसको बाइट कर खींचो, तो वो ऑटोमेटिकली सीधा हो जाएगा। ऐसे नहीं है, सही है जी बकलिंग तो हो ही नहीं सकती टेंशन में, इम्पॉसिबल है। ठीक तो है इसलिए यहाँ पर स्टैंडर्ड इशू का इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो एम ही चेक करते हैं, उसका लिमिट भी 300 है, वो कभी फेल नहीं होता। अच्छा सही हो गया 300 वो अगर बुक में पढ़ो ना, तो उसने बुक में लिखा कि एसीआई ने रिकमेंडेशन दी है कि 300 से ऊपर भी यूज कर सकते हैं, और उसके लिए अच्छा स्पेसिफिक तौर से क्राइटेरिया है, उसकी हमारे पास जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड रेशियो हमेशा ये कंप्रेशन में ये क्रिटिकल है, टेंशन में तो बिल्कुल फारिग। सही हो गया जी। ये दूसरा, ये जो हमने इक्वल स्ट्रेंथ कॉलम किया हुआ है ना, उसमें हम जो 3.4 कर रहे हैं, उसमें भी हम्म, मतलब ये इक्वल स्ट्रेंथ के लिए करेंगे, हाँ क्योंकि उसमें देखो उसमें। डब्ल्यू सेक्शन है हाँ और हाँ, ब्रेसिंग डब्ल्यू। है। मतलब ब्रेसिंग है ना, ब्रेसिंग दी हुई है जी जी कि दोनों साइड पे डिफरेंट है। एक साइड पे उसने कहा होगा कि साइड पे है, दूसरी साइड पे उसने कहा साइड पे नहीं है। जी तो मतलब दोनों साइड पे के डिफरेंट हो गया, के जी। डिफरेंट तो मतलब ब्रेसिंग डिफरेंट। अच्छा, फिर उनकी रेशो लेके फिर उसके फाइंड कर हाँ देंगे। उसकी रेशियो के मुताबिक, हाँ बिल्कुल। ठीक है, सही हो गया। चलो ठीक है, सही, और इंशाल्लाह। कुछ? शुक्रिया जी। ठीक है, फिर तैयारी करना, जो ठीक, कुछ अगर समझना है तो वो पूछना फिर। ठीक है, शुक्रिया जी, इंशाल्लाह मैं पूछूँ। ठीक। ठीक है। ठीक है।